वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। और यहाँ पर नाश्ता बन रहा है। संडे का दिन है, सब सोए हुए हैं। टाइम जो है 9 बज गए हैं। मैं दिखाती हूँ टाइम भी। तो जी बस मैं अभी जो है पराठे बनाना शुरू कर देती हूँ। चाय हमारी रेडी है, तवा भी गर्म हो गया है। नाश्ता करने के बाद फिर मैं रेडी हो गई सिटी जाने के लिए। और मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी नाश्ते में, जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मुझे आज सिटी जाना था। इस वजह से देखें मैं अभी जो है सिटी आ गई हूँ और यहाँ पर मैं जो है बस में बैठी हूँ। कभी तो हम अपनी गाड़ी में जाते थे। जैसे ही मेरी शादी हुई है तो हमारे पास अपनी गाड़ी होती थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो हमने सेल कर दी अभी पिछले साल। तो मैं आज आई हूँ डाव जो है हॉस्पिटल में। डाव हॉस्पिटल में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे शोल्डर में और मेरी जो नेक है पीछे वाला हिस्से में बहुत तकलीफ़ रहती थी, दर्द रहता था। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप इसकी जो है MRI करवाएं। तो कुछ तो मेडिसिन मैंने खा ली थी, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं था। मैं सारी सारी रात सो नहीं सकती थी। तो इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और ये देखें, ये है रूम जहाँ मेरी MRI हुई। और ये है चेंजिंग रूम और यहाँ सिटी स्कैन का है ये। तो अभी तक मेरी बारी नहीं आई है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ अलो भी नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ ये थोड़ा सा ये। तो यहाँ पर मेरी MRI हो चुकी। बहुत मुश्किल अमल था। जिसने करवाई होगी तो उनको पता होगा कि MRI कैसे होती है। ये जो बहुत बड़ी मशीन होती है उसमें अंदर ही बंदे को डाल देते हैं। और मैं तो ऐसे समझ रही थी कि जैसे मैं ज़िंदा ही कब्र में हूँ। बड़ा मुश्किल मरहला था, गुज़र गया। अल्लाह ताला कभी दुश्मन को भी MRI का जो है ना दिखाया मुँह इसका, इस मशीनों का। तो MRI के बाद हम फिर निकल आए हैं हॉस्पिटल से। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे कहा कि कहीं आपको चलना है, घूमना है। तो मैंने कहा हाँ मुझे कहीं चलना है, मुझे सदर में जो है थोड़ा सा काम है। तो फिर हमने वो उस रूट वाली जो है यहाँ पर बस ली। अभी यहाँ वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें आई जो मैंने अपने बेटे की जो है थी डिलीवरी वहाँ की थी उस हॉस्पिटल में। तो मुझे सब सारी चीज़ें वहाँ पर याद आ गई थी। वो है गुलशन इकबाल में जो है इशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल थी। तो वो सारे, फिर मैं बस में बैठी हुई थी तो फिर वो सारे जो है जब मेरे बेटे की डिलीवरी हुई थी वो सारी बातें मेरे जहन में आ रही थी। और फिर हम यहाँ आ गए थे। ये है एम्प्रेस मार्केट। यहाँ पर जो है ये बिल्लियाँ जानवर जितने भी हैं वो सेल होते हैं। ये कुत्ते वुत्ते सब हैं यहाँ पर। ये देखें लोग लेकर खड़े हुए हैं। तो मुझे इस मार्केट से कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन बहुत अरसा हो गया था मैं नहीं गई थी। तो ये देखें, ये बाहर एम्प्रेस मार्केट की गेट पर ही ये औरत जो है ड्राई फ्रूट बेच रही है। बड़े अच्छे अंदाज में बैठी हुई है, जैसे मर्द जो है बैठे होते हैं चीज़ें बेचते हैं। तो ये अच्छी बात है कि औरत अपना खुद कमा के खाती है। और ये है गेट एम्प्रेस मार्केट का। जैसे ही मैं इन हुई तो ये अचार वाले बैठे थे। ये गेट है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी अचार की। इतना रश था कि जो है मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, इतना रश था। बार बार मेरा मोबाइल जो है हिल रहा था। तो ये बहुत सारी जो है चीज़ें यहाँ पर थी, ये मैं दिखा रही हूँ। लिया मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं। वैसे मुझे ड्राई फ्रूट लेना था, लेकिन रश इतना था कि मुझे जो है घबराहट हो रही थी।
तो मैंने कहा चलो मैं कुछ लेती तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना लूँ। तो ये है कराची का एम्प्रेस मार्केट है ये। यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे बच्चों की चीज़ें हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे किचन का सामान हो, सब्जियाँ हो, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मिलती हैं। और वो भी इतना ज़्यादा जो है रेट नहीं होता है, कम रेट होता है हमारे इलाके से। जान तो छोड़ो। दिल तो मेरा बहुत चाह रहा था कि मैं कुछ यहाँ से चीज़ें लूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ ज़्यादा लोग देख के घबराहट होती है। और मैं एक बात बताऊँ, जब मेरे बेटे की शादी हुई थी तो मेरे घर में जो है सिर्फ एक मेरी सिस्टर रुकी हुई थी, बाकी मेरी जो जितने भी सारे मेहमान थे, मेरी सिस्टर है मुझसे छोटी है, उसके घर में, उसका घर बहुत बड़ा था, फिर उसके घर में वो सारे मेहमान थे शादी वाले। तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे घर में शादी है, लेकिन वो मेरी सिस्टर जो है उसके कुछ न दिन में उसके घर में शादी है। तो हमने मेहंदी वगैरह भी उसके घर में की थी। तो मेरे बताने का मकसद था कि मुझे ज़्यादा लोगों से बहुत घबराहट होती है। तो यहाँ पर ये प्योर जो भी आयल आप निकलवाएंगे, जिस भी चीज़ का, वो भी निकाल के यहाँ देते हैं। फ्रेश फ्रूट भी है यहाँ पर, और ये सारी सब्जियाँ भी हैं। ये देखें ना कितनी भीड़ लगी हुई है। तो आज मेरा यहाँ पर जाने का मकसद सिर्फ यही था कि मुझे थोड़ा सा यहाँ घूमना भी था। और ये उसके सामने पे जो है ये मार्केट है। तो यहाँ पर जो है इस्तेमाल शुदा भी चीज़ें होती हैं और न्यू भी होती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अगर तुम्हें घूमना है तो चलो मैं तुम्हें सारा घुमा के लेके आता हूँ। तो घुमाने का मकसद ये था कि यहाँ पर होटल था जिसमें हमें खाना खाना था। ईरानी होटल होते थे, बहुत अच्छा खाना मिलता था सदर में। जो भी इस साइड पे रहते हैं या जाते हैं तो उनको पता होगा कि यहाँ पर जो है ईरानी होटल में बहुत अच्छा खाना मिलता था। खैर हम वहाँ से निकले, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पर जो है एक बड़ा मार्केट है, वहाँ भी चलते हैं। तो मैंने कहा चलो, लेकिन मैं क्या बताऊँ अपना हाल, मैं इतना थक गई थी पैदल चल चल के। मुझे आदत ही नहीं है पैदल चलने की। तो 3 दिन तो मैं घर में जो है ऐसे ही बैठी रही, मैं चल नहीं सकती थी, मेरे पाँव जो है इतने सूज गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम बस इतना थोड़ा चली हो और तुम थक गई, तुम्हारे पाँव जो है सूज गए हैं। फिर मैंने कहा बस घर चलो, मुझे कुछ भी नहीं देखना यहाँ पे, मेरी तबीयत जो है ख़राब हो रही है, क्योंकि मुझे जो है जोड़ों की तकलीफ़ तो वैसे भी है। तो बस मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बस आइए तो थोड़ा देखो, बस थोड़ा सा वहाँ है। तो फिर जो है ये सारी चीज़ें देखकर, लेकिन इनका रेट लोग कहते हैं कि कम है। और कुछ यहाँ पर भी कुछ न्यू चीज़ें थी, किचन के इस्तेमाल की थी, और तो कुछ नई चीज़ें थी, कुछ यूज़ वाली थी, लेकिन उनका रेट जो है बहुत ही हाई था। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हम जो है घर पहुंच गए। और घर आकर जो है ये बिस्किट और चाय बेबी ने बना के दी। यहाँ पर 6 बज गए हैं, शाम के 6 बजे का टाइम है, और यहाँ पर हम जो है चाय पी रहे हैं। ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने इतनी मेहनत से जो है वीडियो बनाई है तो आप लोगों को कैसी लगी। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।